का मतलब सीधा सीधा है कि लापरवाही हुई है, हो रही है और यही चला तो होती रहेगी। आज से अगर आप अगले एक महीने तक तो आप उस एक महीने के बाद एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे, ये गारंटी है मेरी। वही जो भूत है ना 8-10-15 क्वेश्चन का, वो भूत यहां पे छिपा है, एक बार उससे मिल लीजिए। जैसे ही मिलोगे वो भूत भाग जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना? एग्जाम निकालना भी है बीपीएससी का। अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वो बीपीएससी या जो भी है, अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 69, क्योंकि इसने फंसा दिया है बिल्कुल, और बहुत अच्छे से फंसाया है। प्रीलिम्स के बाद मेंस का कोई मौका नहीं। मेंस जस्ट एक रिवीजन टाइम दिया गया है, वो भी प्रॉपर नहीं है ना, तो उसमें आपको मेंस देना है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, रिजल्ट कैसे लेके आ सकते हैं? ये तो पक्का है कि जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ने का, जो पारंपरिक तरीका है पढ़ाई करने का, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। अब क्या सवाल है कि एग्जाम निकलेगा ही नहीं? आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहे होंगे। लगभग सभी स्टूडेंट का, कुछ को छोड़ दिया जाए, जो रिजल्ट देने वाले हैं उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको चीजें याद ही नहीं रहती। ठीक है, ये भी एक है दिक्कत कि चीजें याद नहीं रहती। पढ़ाई 3-4 सालों से चल रही है, इस बार एग्जाम निकालना है। ऑप्शनल पेपर एससे जीएस तो पहले से ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। पीटी में जीएस तो है ही है, मेंस के अंदर जीएस करना है, ऐसे करना है। ऑप्शनल पेपर आपका हटा नहीं है, बल्कि और मुश्किल हो गया पहले से। अब सवाल ये उठता है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो था वो मुश्किल हो गया है। ऐसे में क्या इतने कम समय में एग्जाम निकाला जा सकता है? इसका जवाब है कि एग्जाम निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त है, जो कंफर्ट लेवल आपका ये पिछले 3-4 सालों से था ना, उसको तोड़ दीजिए। कंफर्ट लेवल 3-4 सालों से जो मजे में पढ़ रहे हो ना, उसको तोड़ दो। अब मजे में पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ेगा एक ही किताब कई बार, एक ही नोट्स कितनी बार पढ़े जा रहे हैं, और जब पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा बहुत पढ़े तो 80+ स्कोर किया या 80 स्कोर किया, और बहुत अधिक पढ़ लिए तो 85 कर रहे हैं, इसके ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बढ़ गए और तो 90+ कर लिए, रिजल्ट यहां से भी नहीं आना है। सवाल ये उठता है, और ये तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और कैटेगरी में तो सवाल ये उठता है कि 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं और चीजें थोड़ी सी वास्ट हो गई है। अभी 69 में स्कोर बढ़ते बढ़ते बहुत मुश्किल से, मैं ये 90+ की बात 10 से 20% बच्चों के लिए कर रहा हूं, बाकी तो कंपटीशन में ही नहीं है, वो तो आउट ऑफ कंपटीशन है, वो कहने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, राइट, लेकिन वो एक्चुअली कंपटीशन में नहीं है। आपकी फाइट कितने से होने वाली है? आपकी फाइट हार्डली 50,000, 50,000, इससे ज्यादा का फाइट आज तक हुआ ही नहीं है। इंटायर प्रीलिम्स या कोई भी एग्जाम में 50,000 से ज्यादा में फाइट होता ही नहीं है। फाइट इतने में ही होता है। जो लोग 85+ है ना, एक्चुअली उनसे आपका झगड़ा है या उनसे आपका कंपटीशन है। उसके नीचे वाले तो वैसे ही है, बस खड़े, तो ऐसे फूकों के उड़ जाएंगे, वो बस एग्जाम में बैठने भर है, बाकी उनकी कोई गिनती नहीं है रिजल्ट के लिए, और कोई कंपटीशन नहीं। तो सवाल है कि इतने कम टाइम में हम कैसे ऊपर बढ़ेंगे? क्योंकि हुआ क्या, अभी तक जो तरीके अपनाए गए ना, वो तरीके आपने जो पढ़ा, जो तरीका अपनाया, जो भी चीजें आपने की, वो आपने बड़े ही कंफर्ट लेवल पे की। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? इसको देखिए, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे मान लो यहां पे अभी बस बीपीएससी की बात करते हैं, ये इसलिए लेवल है बीपीएससी का। उसके नीचे कई सारे लेवल्स हैं। कुछ स्टूडेंट यहां पे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ाई की तो यहां पहुंचे, कुछ और ने पढ़ाई की यहां पहुंचे, मैक्सिमम लोग यहीं पे अभी हैं। ये है कंफर्ट लेवल। इतना जो है ना, ये कंफर्ट लेवल है। ये 3-4 साल भी चल सकता है, ये 8-10 साल भी चल सकता है, या ये 6 महीने भी चल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली चीजों को लेते हैं। ये 6 मंथ में भी खत्म हो सकता है, ये लेवल पार कर सकते हो आप, लेकिन नहीं तो चल रहा है।
वही गांधी जी ने क्या किया, सहयोग आंदोलन कब हुआ, और क्या, मॉनसून कब आता है, टाइप की फैक्ट्स, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो ये जो कौन सा आर्टिकल कहां पे है, दैट्स इट, इतना ही ना। इसको पढ़े जा रहे और रिजल्ट आना है कहां, इसके बाद। पहुंचे यहां भी नहीं है, ठीक है, पहुंचे हम यहां पर भी नहीं है, रिजल्ट तो यहां पे आना है, यहां पे जब पहुंचेंगे तब तो रिजल्ट आएगा कहां से। पानी को जब तक 100 डिग्री आप नहीं दोगे ना, तब तक उसके अंदर बॉयल नहीं आना, उबाल नहीं आना है। चाहे आप 99 डिग्री पे उसको 200 बार चढ़ा दो, लेकिन वो 100 नहीं पहुंचेगा ना, तो वो उबाल नहीं आएगी उसके अंदर। उसी तरह से चाहे आप जितनी साल उसको करते रहिए, आंच पे डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही एक्चुअली स्थिति यहां पे, आप इसको जितनी बार, जितने साल, जितने टाइम तक आप इसको देते रहेंगे इस लेवल पे, तो आप इसी लेवल पे खेलते रहेंगे और बड़े खुश रहेंगे कि हमने खूब पढ़ाई की। एक्चुअली आपको पता है कि आप यहां पे फेल करने के लिए पढ़ रहे हो, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि वो फेल करने के लिए पढ़ रहा है। ये पता है कि वो एग्जाम के डेट तक टिका है, उस दिन तो फेल करना ही है, यानी बेइज्जती तो होनी तय है, ठीक है, बेइज्जती होनी तय है। तो सवाल है कि हम अपने को थोड़ा डिस्कंफर्ट में डाल देंगे तो दिक्कत है। यही तो अभी तक नहीं डाला है, एक्चुअली यही डिस्कंफर्ट में अभी तक अपने आप को नहीं डाला है। जहां थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है ना, भागना शुरू करते हैं, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा सर, याद ही नहीं हो रहा है चीज, हम भूल जा रहे हैं। भूलना आसान है, भूलना आसान है तो भूल के दिखाइए। मैंने कल ही क्लास में चैलेंज किया है, पूरा 1 साल ले लो, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, छोटा सा फैक्ट है, भूल के दिखाइए। 1857 में रिवोल्ट हुआ था, आप भूल के दिखा दो। 10,000 ले लो, जितना टाइम लेना है आपको भूलने के लिए लीजिए। एक्चुअली भूलने के पहले सही से याद ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपने खुद को डिस्कंफर्ट नहीं किया। आपको लिखने में तकलीफ है, आपने लिखा नहीं, आपने छोड़ दिया। आपको उन फैक्ट्स में तकलीफ है याद करने में जो आपको पास करवाएगा, आपने उसको छोड़ दिया, जो याद है वहीं पे घूम रहे हैं, और ये साल दर साल रिपीट हो रहा है। और हम इसी एफर्ट पे चाहते हैं रिजल्ट लेना, क्योंकि हमने 4 साल पढ़ाई की है, और 4 साल हमने पढ़ा तब भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो आयोग बेईमानी कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि दोस्त कभी भी इंसान अपने पे नहीं लेता है। दोस्त वही लेते हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, वो दोस्त लेते हैं, वो कहते हैं हमने सही पढ़ाई नहीं की, अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे और निकालेंगे। लेकिन आपके आसपास जो है ना, वो यही कहेंगे अरे इतने दिन से पढ़ रहे हैं और उसका रिजल्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो पढ़ता भी नहीं। ये सब बेकार की बातें। एक्चुअली वो पढ़ रहा है और कट ऑफ निकाल रहा है और रिजल्ट ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो डिस्कंफर्ट में डालिए आप, प्रीलिम्स मेंस सब में डिस्कंफर्ट में अब डालेंगे कैसे? अभी तक तो सुन रहे हो कि डालना है, सवाल है डालेंगे कैसे? डिस्कंफर्ट में डालने का मतलब है जहां पे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल है, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास टाइम है। तो जो आपको नहीं आता है, जो जो चीजें एग्जाम के लिए जरूरी है और आपको पसंद नहीं है लेकिन वो एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप उसके अंदर जाइए। जब एंट्री करोगे तो दुख होगा, भागेंगे आप वहां से। हाँ, मतलब एकदम से तकलीफ होगी, बेचैनी होगी। कोई हाथ काट देता है ना, उससे ज्यादा तकलीफ होती है उस डिस्कंफर्ट में जाके तैयारी करना, क्योंकि जब तक इस स्टेज पे नहीं आएंगे ना, यहां तक तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा न्यू कमर। जैसे आपने कई बार सुना होगा, या आप लोग भी उसमें से हो सकते हैं कि सर इस बार मैंने खुद से तैयारी की ना, 60+ आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना तो हो जाएगा। अगली बार फिर सर 5-10 नंबर से छूट गया। वो छूटता रहता है, वो छूटता ही रहता है, क्योंकि यहीं पे खेलने की आदत है थोड़ी सी। यहां के बाद बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफ आपको झेलना है, और एक बार झेल कर निकल गए तो एक बार इसको खाली निकल गए ना उधर, थोड़ा सा निकलना है, ज्यादा नहीं निकलना है। बस कहते हैं ना कि मान लो 100 किलोमीटर का पैच है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, तो 20-30 किलोमीटर तक गड्ढे हैं रोड में जो आपको बहुत तकलीफ देगा। वो 20-30 किलोमीटर का रास्ता अगर आपने तय कर लिया ना, तो आगे का सफर फिर स्मूथ हो जाएगा। लेकिन वो जो दिखता है ना 20-30 किलोमीटर का गड्ढा, वहीं पे लोग रुक जाते हैं। वो नहीं रुकना है, खुद को एकदम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालिए। हर सब्जेक्ट पे ढूंढिए गलती कहां हुई है, कौन से फैक्ट्स हम नहीं जानते हैं, कहां कहां छूट रहा है,
हमें अगर साइंस में, केमिस्ट्री में दिक्कत है तो हम उसको कैसे पूरा करें। 3 साल 4 साल पढ़ाई की हो गई है, और अगर कोई इसमें आप में से कोई भी ये कहता है कि पॉलिटी का आर्टिकल नहीं याद है, कोई ये कहे कि बायो का हमको ये सेक्शन नहीं याद है, इकोनॉमिक्स के हम चीजों को, टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि लापरवाही हुई है, हो रही है, और यही चला तो होती रहेगी। सिंपल सा बात है, और ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई आपकी है, लड़ाई आपकी है, और लड़ना भी आप ही को है। आप किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं आता, या रिजल्ट आता है उस समय शिकायत स्टूडेंट करते हैं ना, एक्चुअली वो कुछ नहीं कर सकते आपका। आपको उनके साथ भी चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए खुद भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्रीम्स होते हैं, कुछ क्रीम स्टूडेंट आते हैं, क्रीम कहने का मतलब मेहनती स्टूडेंट होते हैं। कहीं भी आप रहेंगे ना, टीचर भाप जाता है उसको कि यार इसको जो बोल रहे हैं ये करके आ रहा है, जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, तो वो फिर धीरे धीरे टीचर के साथ इंटरेक्ट होने लगता है। टीचर भी इंटरेक्शन बढ़ा देते हैं अपना, क्योंकि यार अब बाकी सब तो वैसे ही है, कुछ सुन ही नहीं रहा है उसको, उनको पहले, क्योंकि यार एक्सपीरियंस है ना, वो पहले स्कैन कर लेता है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि करेगा ही नहीं, क्योंकि करेगा नहीं, हो तो किसी का भी कुछ भी सकता है। और जो करते हैं, तो आपको इस डिस्कंफर्ट में आना है। आज से अगर आप अगले एक महीने तक अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के उन फैक्ट्स को जो आपको याद है उसको बिल्कुल साइड करके, जो प्योर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं फैक्ट्स पता है, नहीं कॉन्सेप्ट पता है, जो नहीं पता है उसको अगर 1 महीना पढ़ लिया ना, तो आप उस 1 महीने के बाद एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे। ये गारंटी है मेरी, 100% गारंटी मैं कह रहा हूं कि आप तैयार होंगे। और अभी आपका जो भी स्कोर आ रहा होगा, अगर आपका 70 स्कोर आ रहा है तो आप 85 तक पहुंच जाएंगे। आपका 85 आ रहा है तो 105 तक आप पहुंच जाएंगे इस 1 महीने में। ये गारंटी है इस बात की, और ये हुआ है इसलिए कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको जो नहीं आता है, सिर्फ उसको 1 महीना पढ़िए, सारे सब्जेक्ट एक ही बार समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लगेगा अच्छा ये इतना ही था, यही बार बार हमको फेल कर रहा था। वो जो बार बार फेल कर रहा था ना, उसको पकड़ के खींचिए, सामने लाइए और उसको फोड़ दीजिए। कई बार रात में होता है ना, आवाज आती है रात में, कई बार होता है कपड़ा फंस गया लकड़ी के अंदर, जंगल से गुजर रहे हैं या कहीं रोड से, तो लगा लो भूत ने पकड़ लिया। एक्चुअली भूत वूत नहीं था, वो लकड़ी फंसा हुआ था, आपने देखा, हकीकत समझ में आ गया, खींचा, निकल गया, दैट्स इट, इतना ही है। वही जो भूत है ना 8, 10, 15 क्वेश्चन का, वो भूत यहां पे छिपा है। एक बार उससे मिल लीजिए, जैसे ही मिलोगे वो भूत भाग जाएगा और रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। और अभी 69 की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको इस ट्रेडिशनल वे से एग्जाम क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि सवाल ही नहीं उठता कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद इससे और ये सब एक बार करके चले जाए, आंसर राइटिंग कर लें और आप एग्जाम क्रैक कर लो। आपको सब कुछ इसी के पहले करना होगा, वो सिर्फ रिवीजन का पीरियड होगा या कुछ नए कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपके पास टाइम होगा ही नहीं। तो चीजों को बदलिए, और इसके लिए एकदम जादू है। ये वाली चीजें जो मैंने आपको बताया ना, ये एकदम जादू की तरह काम करेगा। तो उस जादू की तरह जो काम कर रहा है उसको अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? करोगे कुछ लोग, मुझे पता है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे क्योंकि डरते हैं। डर को छोड़ दीजिए और एक बार चले जाइए इस रास्ते पे। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मजा बहुत आएगा थोड़े समय के बाद। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, वहां तक तो अभी आप पहुंचे ही नहीं है, मैक्सिमम लोग नहीं पहुंचे। वो जो बिल्डअप होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, जिसको आप सोच नहीं सकते क्योंकि अभी आपने उसको देखा ही नहीं। जो मैंने कहा उसको फॉलो कीजिए, सफलता इसी बार मिलेगी और बहुत अच्छा मिलेगा। सक्सेस जो है ना बहुत ही शानदार होगा। होपफुली की चीजें समझ में आ गई होंगी, तो ये कीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं लगातार क्लासेस के दौरान स्टूडेंट से बात करने के बाद समझ में आता है दिक्कतें कहां हो रही है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम है जो पुराने स्टूडेंट कहते हैं ना बार बार, वो दिक्कत है, उसको आप दूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।